शाजिब साहब, अभी तक जो फैसला है उस पर दीगर सियासी जमातों का रद्दअमल भी आपके सामने और अब तहरीक इंसाफ का भी रद्दअमल सामने आ रहा है। असद उमर का ये कहना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की जाएगी। क्या तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उससे बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के लिए? पहले तहरीक इंसाफ गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर कहा था कि उन्हें कोई शवाहिद नहीं मिले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इम्तियाजी सलूक कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे अतर मिनल्लाह, जिनको बाकायदा तौर पर हाई रिगार्ड करती है खुद तहरीक इंसाफ भी और ज़ाहिर अक्रॉस द बोर्ड वो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, उनकी तरफ से ये फैसला अपनी जगह पर आ चुका है। दूसरा मसला ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती लोगों की तरफ से की जा रही है कि ये साबित हो गया कि एक फॉरेन फंडेड पार्टी है, फॉरेन एडेड पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो किसी ईमा पे चलती है और सीपैक को नुकसान पहुंचाए। ये जितनी भी बातें आज ज़ाहिर मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कही गई हैं वो इस जजमेंट में साबित नहीं होती है। और मेरा ख्याल है कि जो एक राय हमारी रही है कंसिस्टेंट, वही राय है कि पॉपुलर लीडर्स को और पॉपुलर पार्टीज़ को जो करोड़ों वोट लेती हों टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस तरीके से आप फॉरेन फंडेड कह दें या फिर डिस्क्वालीफाई कर दें, ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के ज़रिए ही फैसला होना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को ही ये फैसला करना चाहिए। मसला ये है कि ये नहीं हो सकता कि जो उसूल की लाइन है वो वहाँ से शुरू होगी जहाँ पर इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, दूसरों के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसी सैलरी पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जो उन्होंने ली नहीं थी और उन्होंने लेनी भी नहीं थी। 2017 में डिस्क्वालीफाई किया, 2014 में वो कंपनी बंद हो गई थी। तो उसूल तय करना पड़ेगा और उसूल वहाँ से तय करना पड़ेगा जो कि सब पर अप्लाई होता हो, ना कि वहाँ से तय करना पड़ेगा कि जी लाइन हम उसूल की वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पर इमरान खान साहब खड़े हुए हैं। और दूसरा जो मसला है, देखिए जहाँ ये नहीं साबित होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई फॉरेन फंडेड पार्टी है या फिर किसी बैरूनी ताकतों के ईमा पर पाकिस्तान में काम करती है, जहाँ ये बात गलत है वहाँ ये बात भी गलत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ हैं। इमरान खान साहब को तो पता भी नहीं था, इमरान खान साहब का तो कसूर भी नहीं था। छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ नहीं है, गिल्ट बाकायदा तौर पर डिटरमिन हुआ है। और इसी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को जनवरी में इमरान खान साहब ने ट्विटर के ज़रिए अपने ट्वीट में वेलकम किया था। अब मसला यह है कि जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ क्यों नहीं है कि 13 बेनामी अकाउंट्स साबित हुए हैं जिनको तहरीक इंसाफ मानने को तैयार नहीं थी। साथ में कोई 1 अरब रुपए साबित हुए हैं, 83 करोड़ रुपए लोकल, तकरीबन $1.5 मिलियन, जिसका सोर्स नहीं बताया गया है कि वो कहाँ से आए थे, किस तरीके से खर्च किए गए। और एक अहम बात यह है कि ये कहना कि खान साहब को पता नहीं था, इमरान खान के तहरीक इंसाफ के जो बानी मेंबर हैं उन्होंने ये केस उठाया। केस उठाने से पहले वो कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान को ईमेल में भी बताया, फिर वो ये मामला अदालतों में भी लेके गए, उल्टा उनको पार्टी से निकाल दिया इमरान खान साहब ने, बजाय इसके कि इमरान खान साहब उनकी उठाई गई बात पर एक्शन लेते। और उसके बाद मुसलसल तहरीक इंसाफ अदालतों में ये प्ली लेती रही कि जी अकबर इस बाबत तो पार्टी के रुकन ही नहीं है, वो ये मामला अदालत में लेकर कैसे आ सकते हैं। अगर तहरीक इंसाफ साफ थी और इमरान खान साहब को लगता था कि बिल्कुल मामला हमारे ठीक हैं, तो बजाय इसके कि वो 8 साल तक इस मामले को डिले करते, उन्हें चाहिए था कि वो इस केस को लड़ते और उसी वक्त साबित करते। 8 साल तक ये मामला तूली ना पकड़ता। और दूसरा जो अहम मामला है वो ये कि 350 कंपनीज हैं। अब कंपनी से पैसे लेने की इजाज़त नहीं है। अगर आपको कानून पसंद नहीं है तो आप कानून चैलेंज करते। ये नहीं हो सकता कि कानून एक बना हुआ है और आपको वो कानून पसंद नहीं है तो आप वो कानून तोड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप घर से निकलें, सड़क पर एक सिग्नल लगा हुआ है और आपको वो सिग्नल पसंद नहीं है तो आप वो सिग्नल तोड़ देंगे। आपको सिग्नल की पासदारी करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर एक कानून तोड़े गए हैं। दूसरा, मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे असद उमर साहब, और वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने तो ये रिवायत डाली है कि वो आम पाकिस्तानियों से पैसे लेते हैं, ओवरसीज आम पाकिस्तानियों से पैसे लेते हैं, वो बड़े लोगों से पैसे नहीं लेते, इसलिए वो माफियाओं से ब्लैकमेल भी नहीं होते हैं। तो मुझे बताइए, आरिफ नकवी साहब जिन्होंने $2.1 मिलियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए हैं, वो क्या दुबई में एक पाकिस्तानी की हैसियत से किसी बैंक में काम करते थे मैनेजर की हैसियत से? या फिर शेख नयान जिनके $12 लाख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आए हैं और जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुपा रही थी, वो क्या एक पाकिस्तानी है जो दुबई में किसी बैंक में काम करते हैं मैनेजर की हैसियत में? ये इतने बड़े बड़े जो अमाउंट आए हैं और जो वो कहते हैं कि माफियाओं के आगे ब्लैकमेल नहीं होते, कि आरिफ नकवी को बचाने के लिए इमरान खान ने हर मुमकिन कोशिश नहीं की। आज नहीं आया है बशीर मेमन का बयान,
बशीर मेमन ने इमरान खान साहब के वजीर आजम होते हुए बताया था कि वो सख्त नाराज हुए थे बशीर मेमन से कि तुमने क्यों तहकीकात की आरिफ नकवी के खिलाफ और तुमने क्यों उनके बिजनेस को इतना शदीद नुकसान पहुंचाया है। वो मेरा दोस्त है, एक दफ़ा नहीं कहा, मुतादिद दफ़ा कहा, और मुतादिद दफ़ा कहने के बाद उनके ओहदे से पहले उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी क्योंकि उन्हें DGFIA के ओहदे से हटा दिया, फिर उनकी पेंशन बंद कर दी गई, फिर उनके खिलाफ केस बनाया गया। मगर वो बता रहे कि इमरान खान साहब ब्लैकमेल नहीं होते हैं माफियाओं से। कैसे ब्लैकमेल नहीं होते हैं माफियाओं से? सारा का सारा जो सैकड़ों अरब रुपए का चीनी का स्कैंडल इमरान खान साहब के ज़माने में आया, और इमरान खान साहब की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जो कि खान साहब ने खुद ने बनवाई थी, कि जो इमरान खान की हुकूमत में ताकत रखते थे उन्होंने पंजाब हुकूमत से सब्सिडी ली। उसमें किसके नाम थे? उसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम था, उसमें खुसरो बख्तियार साहब के खानदान की शुगर मिल का नाम था। क्या कोई एक्शन लिया खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ? या फिर इमरान खान साहब ने उन्हें जनूबी पंजाब का उल्टा सदर बना दिया था? इमरान खान साहब के ज़माने में रिपोर्ट आई कि गंदुम माफिया ने उनके ज़माने में अरबों रुपए बनाए, मगर क्या कोई एक्शन हुआ? क्या पेट्रोलियम माफिया ने पैसे बनाए, कोई एक्शन हुआ? इमरान खान साहब ने किसी माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। खान साहब ने बड़े बड़े लोगों से पैसे लिए और वो छुपाए। अब खान साहब, अब ये जो प्ली है कि जी अकाउंटेंट की जिम्मेदारी थी, खान साहब को कैसे पता था? खान साहब ने तो दस्तखत कर दिए कि टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मेरी जो फंडिंग है वो सारी की सारी लीगल है। इमरान खान साहब को नहीं पता था कि आरिफ नकवी साहब किसी अकाउंटेंट के दोस्त थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या इमरान खान साहब के दोस्त थे? आरिफ नकवी साहब अगर $2.1 मिलियन भेज रहे थे तो इमरान खान साहब को नहीं पता था कि जो उन्होंने फंड रेजिंग की है वो उसके जरिए भेज रहे हैं, या अबराज के पैसे भेज रहे हैं, या अन्नयान के पैसे भेज रहे हैं? ये कैसे हो सकता है कि ये बात सिर्फ अकाउंटेंट को पता हो सकती थी और अकाउंटेंट ने इमरान खान साहब से झूठ बोला और इमरान खान साहब ने दस्तखत कर दिए? खान साहब को नहीं पता था कि जो फंड रेजर हुआ है लंदन में, वुटॉन क्रिकेट ने कराया है, वो इनविटेशन पर यह लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फंड रेजिंग हो रही है, या फिर उसमें यह लिखा हुआ है कि अननोन कॉजेस के लिए हो रही है? कल हमारे शो में साइमन क्लार्क साहब मौजूद थे, जिन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी की है, और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बात की मुख्तलिफ लोगों से जो कि उस फंड रेजिंग इवेंट में और क्रिकेट इवेंट में शरीक थे, तो उन्होंने बताया कि हमें कतई तौर पर नहीं पता था कि यह फंड रेजिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो रही है, हमें तो बताया गया था कि चैरिटी कॉजेस के लिए हो रही है। तो सारे के सारे लोग हैरान थे। ये बताइए किसी भी मुल्क में ये स्कैंडल आए कि एक पार्टी का सरबरा चैरिटी के नाम पर फंड रेजिंग इवेंट में पैसे इकट्ठे करके अपनी जमात में मुंतकिल करता है, तो ये कितना बड़ा स्कैंडल है। इमरान खान साहब मगरबी ममालिक की मिसाल देते हैं, बरतानिया में कितना बड़ा स्कैंडल है, अमेरिका में ये कितना बड़ा स्कैंडल है, मगर उसके बाद कहते हैं कि इमरान खान साहब को नहीं पता था। वह 2012-13 से आपको बता रहे थे अकबर इस बाबर साहब, आपको नहीं पता था। फंड रेजिंग आपके लिए आरिफ नकवी साहब लंदन में कर रहे थे, वो फंड रेजिंग चैरिटी इवेंट के लिए हो रही थी, पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे थे, आपको नहीं पता था। अबराज के वो पैसे आपको भेज रहे थे, आपको नहीं पता था। शेख नयान के पैसे $12 लाख आपको भेज रहे थे, आपको नहीं पता था। तो खान साहब कैसे कह सकते हैं कि उनको नहीं पता था? जो चैरिटी इवेंट के पैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज में डाल रहे हैं, आपको नहीं पता था। खान साहब कैसे ये प्ली ले सकते हैं कि उनको नहीं पता था? तो ये अब बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जब हनीफ अब्बासी साहब लेके गए थे अपनी पटिशन इमरान खान साहब के खिलाफ, तो जाहिर कहा था कि ये मामला पहले इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने डिटरमिन कर दिया है, और उसमें बयान हल्फी का नहीं था, सर्टिफिकेट की बात की गई है जजमेंट में। तो अब देखते हैं कि अदालत इस मामले को किस तरीके से देखती है।